हाय, मेरा नाम है अंजलि मिश्रा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल थेस्टल्स ओक्यूलस में। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक सेंटेंस दो पार्ट से बना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो चलिए देखते हैं कि इनको कैसे पहचानना है। सबसे पहले हम एक सिंपल मेमोराइजिंग ट्रिक देखेंगे और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा इस टॉपिक के एक्चुअल ग्रामेटिकल रूल्स। तो पहली ट्रिक है कि सेंटेंस का वो पार्ट जो कंप्लीट सेंस देता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। कंप्लीट सेंस यानी आप उस पार्ट को लेके कोई सवाल नहीं पूछ सकते, और सेंटेंस का वो पार्ट जो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। यानी कि जब आप वो पार्ट पढ़ेंगे तो आपके मन में सवाल आएगा, जैसे कि हु, व्हेन, व्हाई, एक्सेट्रा। आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि हमेशा सेंटेंस का पहला पार्ट ही सब्जेक्ट नहीं होता। हम इसका भी एग्जाम्पल वीडियो के आगे देखेंगे। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप अपने सामने देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस है, कोलकाता स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। तो हमें पता है कि कोलकाता एक नाम है, इसीलिए वो सब्जेक्ट है। और उसका जो दूसरा पार्ट है, स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, प्रेडिकेट है। क्योंकि अगर आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपके मन में सवाल आएगा कि व्हाट स्टैंड्स ऑन द रिवर हुगली, इसीलिए वो सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट है। जो दूसरा सेंटेंस है उसमें माउंटेनियर्स सब्जेक्ट है, क्योंकि वो एक नाम है जो एक ग्रुप को दिया है जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं। और आप जब प्रेडिकेट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपके मन में सवाल आएगा कि हु क्लाइम्स द माउंटेन, इसीलिए वो सेंटेंस का पार्ट प्रेडिकेट है। चलिए अब इस टॉपिक के ग्रामेटिकल रूल्स देखते हैं। चलिए अब इस टॉपिक के हम ग्रामेटिकल रूल्स देखेंगे। सो हमारे जो पहले दो ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो पहला है, द सब्जेक्ट नेम्स द पर्सन और द थिंग इन द सेंटेंस, और दूसरा द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो इन दोनों रूल्स को हमने हमारे पहले दो सेंटेंसेस में डिस्कस कर लिया है। जो हमारा तीसरा रूल है वो है, द सिंपल प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच शोज एक्शन। एक्शन यानी कि उस सेंटेंस में जहाँ वर्ब का यूज़ किया गया हो। और जो हमारा चौथा रूल है वो है, सिंपल सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑन विच द एक्शन इज डन। आसान भाषा में सेंटेंस का वो पार्ट जो कि वर्ब के पहले लिखा गया है। द कंप्लीट सेंटेंस, द कंप्लीट सब्जेक्ट इज ऑल द वर्ड्स बिफोर द वर्ब। यानी कि वर्ब के पहले जो भी आपका लिखा गया है वो सारे वर्ड टू वर्ड आपका सब्जेक्ट बनाएंगे पूरा मिलके। और लास्ट में है, द कंप्लीट प्रेडिकेट इज ऑल द वर्ड्स फ्रॉम वर्ब टू द एंड ऑफ सेंटेंस। यानी कि वर्ब के बाद जो भी लिखा है आपका फुल स्टॉप तक वो पूरा प्रेडिकेट का पार्ट बन जाता है। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन है वहाँ पे आप 3 सेंटेंसेस देख सकते हैं। हम लोग इन्हीं 3 सेंटेंसेस को लेके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके टाइप्स सीखेंगे। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है, अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर। तो यहाँ पे अकबर सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि अकबर एक नाम है। और वॉज अ ग्रेट एम्परर को जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में सवाल क्या आएगा कि हु वॉज अ ग्रेट एम्परर, इसलिए वो पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? हियर कम्स द टीचर। तो ये ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं होता है, ठीक है। द टीचर सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वो एक इंसान को नाम दिया जाता है जो टीचिंग फील्ड में होता है, ठीक है। और हियर कम्स को आप पढ़ेंगे तो आपके मन में सवाल आएगा कि कौन आ रहा है, ठीक है, हु कम्स। तो जो हमारा तीसरा सेंटेंस है वो एक इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव टाइप का जब भी आपको सेंटेंस रहता है तो उसमें सब्जेक्ट दिया नहीं रहता है, उसमें आपको चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यू, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था? सिट डाउन। तो सिट डाउन में सब्जेक्ट क्या है? यू है, क्योंकि सिट डाउन से आपको कोई मीनिंग पता नहीं चलेगा, इसलिए वो पूरा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। अब हम लोग कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट का एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपके सामने लिखा गया है कि द बिग हंग्री लायन ड्रैग्ड अ डियर फ्रॉम द रिवर बैंक। अब यहाँ पे सिर्फ लायन ही आपका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? द बिग हंग्री लायन। क्योंकि
Who did the grabbing? The lion. But how was the lion? The lion was big and hungry. Therefore, dragged के पहले जितना भी पार्ट है वो पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और dragged के बाद जितना भी पार्ट है वो आपका पूरा प्रेडिकेट बनाएगा। तो अगर यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कोई भी सवाल बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन और उसके बाद का भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।